नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बना रहे, हम एक ऐसी टाइमलेस कहानी को कैनवास पर दोबारा जिंदा करने वाले हैं, जिसे देखकर आज भी लोग प्रेम, इंतजार, उम्मीद को महसूस करते हैं। ये आर्टवर्क राजा रवि वर्मा जी की लेजेंडरी पेंटिंग दमयंती एंड द स्वान से इंस्पायर्ड है। तो चलिए इस आर्टिस्टिक जर्नी की शुरुआत करते हैं। हर मास्टरपीस एक ब्लैंक पेपर से ही शुरू होता है। पहली नज़र में ये सिर्फ कुछ पेंसिल लाइंस लगती हैं, लेकिन मेरे लिए यही लाइंस पूरी पेंटिंग की फाउंडेशन होती हैं। हर स्ट्रोक के साथ मैं सिर्फ स्केच नहीं बना रहा होता, बल्कि उस कहानी की पहली सांस भर रहा होता हूँ, जो धीरे धीरे इस कैनवस पर जिंदा होने वाली है। अब बैकग्राउंड में हल्का सा ब्लू कलर ऐड हो रहा है। मुझे हमेशा लगता है कि वाटर कलर का अपना ही एक नेचर होता है। आप इसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी रंग अपनी मर्जी से बहते हैं, और वही छोटी-छोटी इम्परफेक्शंस पेंटिंग को और भी नेचुरल बना देती हैं। शायद इसी वजह से वाटर कलर मुझे इतना पसंद है। जैसे-जैसे पर्पल माउंटेन्स कैनवस पर उभरते जा रहे हैं, वैसे-वैसे पूरी पेंटिंग का मूड भी बदलने लगता है। दूर खड़े ये पहाड़ सिर्फ लैंडस्केप का हिस्सा नहीं है। मुझे लगता है ये एक शांत सी खामोशी को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी-कभी नेचर बिना कुछ कहे भी इतनी बातें कह जाती है कि शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब थोड़ी ग्रीनरी ऐड करते हैं। बस कुछ शेड्स ऑफ ग्रीन, और देखिए कैसे पूरा बैकग्राउंड एकदम अलाइव फील होने लगता है। इसी वजह से मुझे पेंटिंग में कलर्स का साइकोलॉजी बहुत फैसिनेटिंग लगता है। हर कलर का अपना मूड होता है। हर शेड एक अलग इमोशन लेकर आता है। अब पेंटिंग का फोरग्राउंड और वाटर एरिया कंप्लीट करते हैं। मैं जब भी बैकग्राउंड पेंट करता हूँ, मैं सिर्फ रेफरेंस इमेज को कॉपी नहीं करता। मैं इमेजिन करता हूँ कि अगर मैं खुद इस जगह होता तो हवा कैसी होती, पानी कितना शांत होता, और उस वक्त का एटमॉस्फेयर कैसा फील होता। शायद इसी इमेजिनेशन की वजह से हर आर्ट वर्क मेरे लिए थोड़ा पर्सनल बन जाता है।
और अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है, दमयंती का कैरेक्टर। फेस पेंट करना हमेशा सबसे चैलेंजिंग और सेटिस्फाइंग पार्ट होता है। एक छोटी सी लाइन भी एक्सप्रेशन को पूरी तरह बदल सकती है। इस स्टेज पर पेशेंस ही सबसे बड़ा टूल होता है। जल्दी करने से ज्यादा जरूरी होता है ऑब्जर्व करना। अब धीरे धीरे उनके कपड़ों के कलर्स ऐड करते हैं। पहले बॉर्डर, फिर डिटेल्स और फिर वो रिच वर्मिलियन रेड साड़ी। जैसे ये रेड कलर कैनवस पर आता है, पूरी पेंटिंग इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। रेड सिर्फ एक कलर नहीं है, ये वार्मथ है, एलिगेंस है और कहानी का इमोशनल सेंटर भी। अब साड़ी के फोल्ड्स, शैडोज और हाइलाइट्स ऐड करते हैं। यही वो स्टेज होती है जहाँ पेंटिंग फ्लैट से रियलिस्टिक फील होने लगती है। हर शैडो डेप्थ क्रिएट करती है और हर हाइलाइट उस डेप्थ को और खूबसूरत बना देता है। मुझे पर्सनली डिटेलिंग का प्रोसेस सबसे ज़्यादा पीसफुल लगता है। इस वक्त बस ब्रश, कलर्स और कंप्लीट साइलेंस होता है। और अब आता है इस पेंटिंग का सबसे खास कैरेक्टर, हंस। ये सिर्फ एक बर्ड नहीं है। भारतीय मैथोलॉजी के हिसाब से यही हंस राजा नाला का संदेश लेकर दमयंती के पास आता है। इसी एक कैरेक्टर की वजह से ये पेंटिंग सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं रहती, बल्कि एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी बन जाती है। मुझे इस आर्टवर्क की सबसे खास बात यही लगती है कि बिना एक भी डायलॉग के इतनी गहरी इमोशंस एक्सप्रेस हो जाती हैं। अब बस फाइनल डिटेलिंग बाकी है। छोटी-छोटी आउटलाइन्स, हाइलाइट्स और फिनिशिंग टचेस। मुझे हमेशा लगता है कि पेंटिंग का लास्ट 5% ही उसकी रियल पर्सनैलिटी डिफाइन करता है। यही वो मोमेंट होता है जब आप पीछे होके पूरी पेंटिंग को देखते हो और रियलाइज़ करते हो कि ब्लैंक पेपर से लेकर इस फाइनल आर्टवर्क तक का सफ़र कितना सैटिस्फाइंग था। और इसी के साथ ये आर्टवर्क कंप्लीट हो चुका है। हर पेंटिंग मुझे कुछ नया सिखाती है, कभी पेशेंस, कभी ऑब्जर्वेशन और कभी सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करना। मुझे उम्मीद है कि आपको भी इस आर्टिस्टिक जर्नी को देखकर उतना ही सुकून मिला होगा, जितना मुझे इसे बनाते वक्त मिला। अगर आपको ये आर्टवर्क पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए कि अगला आर्टवर्क आप किस मास्टरपीस पर देखना चाहेंगे। और अगर आप आर्ट और क्रिएटिविटी से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए आर्टवर्क के साथ। अंटिल देन, कीप क्रिएटिंग, कीप इंस्पायरिंग एंड टेक केयर।